वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम हमारे चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े जिन्हें हम इंग्लिश में डाटा कहते हैं वो क्या है। हम हर रोज़ अपनी दैनिक जीवन में डेली लाइफ में क्या देखते हैं, बहुत सारी सूचनाएं देखते हैं या सुनते हैं। मान लीजिए क्रिकेट का कोई मैच है, पिछले 10 क्रिकेट टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन हैं या 10 क्रिकेट टेस्ट मैचों में किसी गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट हैं। हमारी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा किसी विषय में टेस्ट में प्राप्त अंक हैं। मान लीजिए हिंदी का टेस्ट हुआ है, इंग्लिश का हुआ है, गणित का हुआ है, उसमें भी जो टेस्ट में नंबर लिए गए उनकी जो लिस्ट बनी हुई है वो भी हमारी क्या है, सूचना है। और हमारे द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या कि हमने सोमवार को कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी हैं कहानियों की, मंगलवार को कौन सी पढ़ी, या किसी भी दिन या एक ही दिन में अलग अलग जो कहानियों की पुस्तक, ये जो सारी सूचनाएं हैं वो हमारी जो सूचना या आंकड़े या डाटा कहलाती हैं। और इनको हम अलग अलग तरीके से ग्राफिकली निरूपित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो चित्र आलेख या पिक्टोग्राफ है। यानी पिक्चर की सहायता से, चित्र की सहायता से जो आलेख हम दर्शाते हैं उसे हम चित्रालेख कहते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है, कभी कभी आंकड़ों को सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय रूप से ग्राफिकली निरूपित किया जाता है। इस प्रकार आलेखों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा चित्रालेख है पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चर की सहायता से जब हम कोई सूचना प्रदर्शित करते हैं, या एक जो गाड़ी का चित्र है वो 100 कार के बराबर हमें दिया हुआ है, एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। जुलाई में हमारे पास 2 पूरे और एक आधा चित्र है। 100 और 100 200 और 50, ये 250 कारें हैं। अगस्त में 3 चित्र हैं तो 300 कारें हैं। 4 चित्र हमारे सितंबर में हैं तो 400 कारें हैं। हमें बहुत सारी सूचनाएं इससे प्राप्त होती हैं। जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, जुलाई में हमारे पास 250 थे तो हम कह सकते हैं 250 कारों का उत्पादन हुआ। किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ, जिस महीने में चित्र सबसे अधिक हैं सितंबर में कारों का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। हमसे पूछा जाए कि सबसे कम किस महीने में हुआ, तो इस प्रकार की सूचनाएं हम इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा आलेख है वो है दंड आलेख, जिसे हम इंग्लिश में बार ग्राफ बोलते हैं। इस प्रकार के दंड हमारे पास उसमें दिए होते हैं। जितनी संख्या हमें दिखानी है हम उन दंडों की उतनी ही ऊंचाई लेते हैं। यहाँ पर हमें शैक्षिक वर्ष दिया हुआ है 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8। यहाँ दिया है कक्षा 7 के विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर हमने जो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ये अंतर हमने लिया है। तो इस दंड आलेख को देखकर हमें क्या सूचनाएं मिलती हैं। सबसे पहला, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, ये हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं। किसी भी विद्यालय के 2003-4 से लेकर 2007-8 तक 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या को ये दंड आलेख दर्शाता है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, यहाँ पर जो अंतर है सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा है 2003-4 और 2004-5। ये जो अंतर है बहुत अधिक है बाकियों की बजाय। तो हम कहेंगे कि इस 2003-4 से 2004-5 में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है, अधिकतम वृद्धि हुई है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, जो दंड हमारा सबसे अधिक ऊंचाई पर है उस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो अधिकतम है। उसके बाद हमसे पूछा गया है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य है। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या से दोगुनी है। 2003-4 में हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं और 2005-6 में हमारे पास देखिए 200 और 250 के बीच में है। क्या ये उससे दोगुनी है? नहीं जी, वो उसकी दोगुनी से भी अधिक है। तो इस प्रकार की सूचनाओं का हम जवाब इन दंड आलेखों को देखकर दे सकते हैं। तीसरा जो हमारा आलेख है वो है द्विदंड आलेख। द्विदंड यानी डबल बार ग्राफ।
एक सब्जेक्ट की 2 सूचना हमें यहाँ पर दी हैं, जैसे कि ये 2005-06 और जो कलर किया हुआ है 2006-07। आपने 5-6 में कैसा प्रदर्शन किया, 6-7 में कैसा किया। तो एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को ये जो ग्राफ है द्विदंड आलेख का वो दर्शाता है। यहाँ पर एक साथ 2 सूचनाएं एक विषय के बारे में दी गई हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतर सबसे अधिक है, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ। यहाँ पर जो अंतर है वो कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये डाउन गया, पहले अप था उसके बाद डाउन गया। आप कहेंगे कि अंग्रेजी में जो है वो रैंकिंग उसकी डाउन गई है, हिंदी में बराबर है, जितना पहले था उतना ही अंक जो है उसने दोबारा में लिया है। तो इस प्रकार की सूचनाएं हम इसको देखकर बताते हैं। यानी एक साथ जब 2 सूचनाएं हमें देनी हो तो इसका प्रयोग करेंगे। इस द्विदंड आलेख से क्या सूचना दी गई, किसी विद्यार्थी के 2005-06 और 6-7 के विभिन्न विषयों के प्रदर्शन के बारे में। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ वो हमें दिखाई देता है कि गणित में सुधार हुआ है। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, वो अंग्रेजी में गिरावट आई है। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, हमने देखा कि हिंदी में जो प्रदर्शन है वो समान रहा। इस प्रकार हम चित्रालेख, दंडालेख और द्विदंडालेख का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयतचित्र का प्रयोग करेंगे। एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, या किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अब हमारे पास जो ये 4 पार्ट दिए हुए हैं उनमें से हमें बताना है कि आयत चित्र किस में बनेगा और दूसरा कौन सा हो सकता है विकल्प जो हमें बनाना है। अब यह मैंने आपको एक तो दंडालेख और एक आयत चित्र का ग्राफ बनाया हुआ है। सबसे पहले डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है, इनमें से किस प्रकार की होगी। अब पत्रों की संख्या है तो वहाँ पर स्थान A, B, C, D इस प्रकार होंगे और यहाँ पर पत्रों की संख्या होगी। दिल्ली के लिए कितने पत्र हैं, मुंबई के लिए कितने हैं, बेंगलोर के कितने हैं, मद्रास के कितने, इस प्रकार से। या हमारे पास छोटे स्थान हो सकते हैं, वहाँ पर क्षेत्र के कितने, किसी भी एक गांव में मोहल्ले हैं, उस मोहल्ले के कितने, A मोहल्ला, B, C, D है, कितने कितने हैं, तो इसके लिए हमें दंडालेख बनाना पड़ेगा। आयत चित्र कहाँ पर बनाएंगे, जहाँ पर नीचे हमारे पास वर्ग अंतराल होगा, जैसे कि B भाग है, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। यहाँ पर हमें विद्यार्थियों की संख्या और ऊंचाई इस प्रकार लेनी है, क्योंकि हम ऊंचाई को वर्ग अंतराल में बांट सकते हैं, तो इसके लिए हमें आयत चित्र की आवश्यकता होगी। 5 कंपनी द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, हम ABCD कंपनी है और यहाँ पर कैसेटों की संख्या है, तो उसके लिए दंडालेख बनाएंगे। प्रातः 7 बजे से शाम को 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, यहाँ पर यात्रियों की संख्या को लिखेंगे और यहाँ पर समय को दिखाएंगे। सुबह 7 से 8 दिखा दिया, जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इस प्रकार से हम समय को क्या है वर्ग अंतराल में दिखा सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जहाँ पर हम आंकड़ों को वर्ग अंतराल में विभाजित कर सकते हैं वहाँ पर हम आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर हम अलग अलग सूचनाएं दे रहे हैं वहाँ पर हम दंडालेख का यूज करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास B भाग में और D भाग में यहाँ पर आयत चित्र का प्रयोग होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता कि जो सबसे पहले देखिए पुरुष को M से दिखाया, महिला को वोमेन W से, लड़का बॉय, लड़की को गर्ल से। जो पहले 1 घंटे में आए, पहले W यानी कि वोमेन आई, दूसरी वोमेन, तीसरी वोमेन, उसके बाद G फॉर गर्ल, बॉय, वोमेन, वोमेन, फिर मैन आया। इस प्रकार से हमें दिखाया गया है और हमें इनका एक दंड आलेख खींचना है। सबसे पहले हम बारंबारता सारणी बनाएंगे, उसके बाद दंडालेख को खींचेंगे और इस प्रकार हम देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही
दंडालेख बना दिया है, लेकिन उसके लिए देखिए हमने इस बारंबारता बंटन सारणी को कैसे बनाया। सबसे पहले हमारे पास W है एक, उसके बाद फिर W, दूसरा भी, तीसरा भी, उसके बाद हमारे पास गर्ल में है, उसके बाद बॉय में है, यानी कि हमें निशान लगाना है। फिर 2 W हमारे पास हैं, 1 2, ये 5 हो गए। M G G, M G G, फिर हमारे पास M M M M, फिर 1 2 3 4 W हैं, 1 2 3 4, फिर G B M, G B M। इस प्रकार हम इनको जब लिखेंगे तो आप देखिए क्या प्राप्त होगा। जब सारे निशानों को हम मिलाएंगे उसके बाद इनकी गिनती करेंगे, 5 10 15 20 25 और 3 28, 5 10 15, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12, 28 और 12 40 और 20 ये 60। तो हम वहाँ पर ऊपर काउंटिंग करेंगे हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे ये हमारे खरीदार हैं। W की कितनी हमारी काउंटिंग है, 28 है, तो W का दंड हम 28 तक ले जाएंगे। मैन पुरुषों का जो है वो 15 तक लेकर जाएंगे। गर्ल्स 5 हैं, 5 तक ले जाएंगे। और बॉयज़ 12 हैं, तो ये दंड को हम 12 तक ले जाएंगे। यहाँ पर खरीदारों की संख्या है और यहाँ पर खरीदार का प्रकार है कि वो पुरुष है, महिला है, लड़का है या लड़की है। इस प्रकार हमें इस दंड को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपए में हमें दी है 830, 835, 890, 810। इस प्रकार ये रुपए हमारे पास लिखे हैं। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए 800 से 810, 810 से 820 वाली एक बारंबारता सारणी हमें बनानी है। सबसे पहले अंतराल हमें 800 से 810 दिया हुआ है। मिलान चिन्ह और बारंबारता हम देखेंगे। सबसे पहले 830 है, तो वो किस में जाएगा हमारे पास, इसमें हमारा जाएगा। 835 है तो वो इसी में जाएगा मिलान चिन्ह। उसके बाद आप देखिए 800 से 810 में कौन कौन से लेंगे, 800 को लेंगे, 801 को लेंगे, 802 को लेंगे, 803, 804, 805, 806, 807, 808 और 809, इन्हें हम इस अंतराल में लेंगे। तो इस प्रकार जब हमारे पास पहला हुआ, दूसरा हुआ, 890 को हम देखेंगे तो 890 हमारे पास लास्ट में है, तो हम लास्ट में 890 को लिखते हैं। उसके बाद हमारा है 810, यहाँ पर आएगा। 835 हमारा है तो यहाँ पर आएगा। 836 भी इसी में आएगा। 869 जो हमारा है इसमें आएगा। 845 हमारा यहाँ पर आएगा। और जब हम इन्हें पूरा करेंगे, अब हम इनकी बारंबारता को लिखेंगे। मिलान चिन्ह करने के बाद यहाँ पर 3 निशान है, तो 3, यहाँ पर 2, ये 1, 5 और 4 9, यहाँ पर हमारे पास 5, 1 3 1 1 4, और जब हम इनका टोटल करेंगे वो हमारे पास होगा 30। इस प्रकार आप इनकी बारंबारता सारणी को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।